हेलो दोस्तों, आज हम फिर से वापस आ गए हैं। अगर आपने अकाउंट्स की इंट्रो पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तभी आपको ये वाला जो टॉपिक मैं आज आपको करवाने वाली हूँ ये आपको समझ आएगा। आज का अपना टॉपिक है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों का रोल क्या है इस चैप्टर में और ये दोनों टॉपिक्स किस तरीके की हमारी हेल्प करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी और वो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट इसका यह देखिए, रिसीट का मतलब होता है कोई चीज़ आपको रिसीव हुई है। पेमेंट का मीनिंग होगा वो चीज़ आपने किसी को पे की है। मतलब रिसीट का मतलब वो चीज़ आपको मिली है, आपके पास आ रही है। पेमेंट का मतलब वो आपके पास से जा रही है, आपने पे किए हैं। ओके, एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो उनका मेन मोटिव होता क्या है? उनका मेन मोटिव होता है लोगों को सर्व करना, सर्विस देना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, ऐसे जब ऑर्गेनाइजेशंस जब किसी चीज़ को रिसीव करते हैं तो वो उनकी रिसीट होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं तो वो उनकी पेमेंट होती है। सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि ये कैश बेसिस ऊपर प्रिपेयर होता है। कैश बेसिस का मतलब जो चीज़ आपको रियल में पैसे की फॉर्म में आपके पास आई है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आप किराना स्टोर गए होंगे, है ना? किराना स्टोर में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा उनके पास ना एक मोटी सी बुक होती है या एक मोटी सी डायरी होती है, ब्राउन कलर की होती है। उसमें वो अपना सारा हिसाब किताब लिखते हैं। जब आप मान लीजिए आपको लेस खाने का दिल कर रहा है तो आप उनके पास लेस खाने के लिए गए, है ना? तो लेस लेने के लिए गए। जब आप उनसे लेस लेंगे, जब तक आप उनको रियल में असलियत में पैसे नहीं दे देते तब तक वो नहीं मानेगी कि आपके पैसे उनके पास आ गए हैं। यही होता है ना, जब अगर आप मान लीजिए आपने लेज उठा लिए, अंकल पूछेंगे ना कि आपके पैसे कहाँ हैं, है ना? जब तक आप उनको असलियत में पैसे नहीं दे देते तब तक वो नहीं मानेगी कि आपने रियल में पैसे दिए हैं। सेम टू सेम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? जब तक आप कैश में पैसे नहीं रिसीव कर लेते, जब तक आप कैश में पेमेंट नहीं रिसीव कर लेते तब तक आप मान नहीं सकते कि आपके पास पैसा आया या पैसा गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट अगर आपको 11th में याद हो तो रियल अकाउंट के रूल होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सर रियल अकाउंट का रूल है। क्या रूल है? कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम कहने का भाव ये है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर होता है सबसे पहले तो वो रियल अकाउंट होता है। मतलब असलियत में जब तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते तब तक आप उसे पैसे नहीं मानते, और असलियत में जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते सामने वाला नहीं मानेगा कि आपने पेमेंट की है। ये कैश बेसिस ऊपर प्रिपेयर होता है। मतलब जब पैसे आ गए तब आपने लिख लिया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आप फिर से किराना स्टोर गए
आपने क्रेडिट पर सामान ले लिया, उधारी पे सामान ले लिया, ठीक है। अब 3-4 दिन बाद आप वो उसकी पेमेंट करने गए, जो आपने उधारी पे सामान लिया था, 3-4 दिन बाद आप उस सामान की पेमेंट करने गए। जब आप सामान की पेमेंट करेंगे, जब आप रियल में पैसे देंगे ना, तब वो लिख लेगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये का क्रेडिट का सामान उस दिन लिया, तो आपने आज 50 रुपये की पेमेंट कर दी, तो आपके वो कितने पैसे लिखेगा कि आपके कितने पैसे की पेमेंट कर दी, 50 रुपये की। मतलब सर कहने का भाव ये है कि असलियत में अगर आपके पास कोई एनपीओ में असलियत में अगर आपके पास कोई पैसा आ रहा है तो आप उसे रिसीट साइड लिखेंगे। असलियत में अगर आप एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर किसी को पे कर रहे हैं तो अब आप उसको पेमेंट साइड में लिखेंगे। ठीक, समझ आ गया। ये कैश बेसिस ऊपर प्रिपेयर होता है, मतलब सारा काम कैश के बेसिस ऊपर होगा, इसमें कोई क्रेडिट का नहीं होता। जब कैश मिल गया तब आप नोट डाउन कर लेंगे, इसमें जब आपने कैश पे कर दिया तब आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये रियल अकाउंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसमें प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और करंट ईयर के कैश हम लिखते हैं। मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास पिछले साल के पैसे आ रहे हैं तब भी आप नोट डाउन करेंगे, अगर आपके पास अगले साल के पैसे आ रहे हैं तब भी आप इसी अकाउंट में लिखेंगे, अगर आप करंट ईयर इस साल के भी अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तब भी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। मतलब कहने का भाव यह, जब भी आपके पास पैसे आ जाएंगे असलियत में तभी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख लेंगे, चाहे वो पिछले साल के हों, चाहे वो इस साल के हों, चाहे वो आने वाले साल के हों, आपके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती है। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि जब आपके पास कैश में पैसे आ गए तब आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, चाहे वो पिछले साल के हों, चाहे वो इस ईयर के हों, चाहे वो आने वाले साल के हों। ये था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊँगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ना, देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी वो उनमें से कुछ पिछले साल की होंगी, कुछ इस साल की होंगी, कुछ आने वाले साल की होंगी। मतलब उनकी वैल्यू इनएडजस्टेड होगी। मतलब हमको पता नहीं है कौन सी वैल्यू करंट ईयर को बिलोंग करती है, कौन सी वैल्यू इस साल को बिलोंग करती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की ये कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज है कि उसमें 3 साल की अमाउंट इकट्ठी लिखी होती है, हमें आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन से साल की वैल्यू इस साल की बिलोंग करती है, मतलब कौन सी वैल्यू इस साल की है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहला तो ये है कि ये एक्रूअल बेसिस ऊपर प्रिपेयर होता है। एक्रूअल बेसिस मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें करंट ईयर की वैल्यूज़ नोट डाउन होंगी, मतलब जो वैल्यूज़ किस साल को बिलोंग कर रही हैं, जो वैल्यूज़ इस साल को लेटेस्ट साल को बिलोंग कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी साल की वैल्यूज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम नोट डाउन करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट जैसा होता है। नॉमिनल अकाउंट के अगर आपको रूल याद हो तो डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे सभी लॉस होंगे, क्रेडिट साइड में सभी इनकम होगी। मैं आपको बता देती हूँ कैसे प्रिपेयर होता है। इधर होगी अपनी एक्सपेंडिचर, ये आ गया अपनी डेबिट साइड, इधर क्रेडिट, इधर होगी इनकम। आपने बस एक फंडा याद रखना है कि डेबिट हमारे सारे लॉसेस होते हैं, क्रेडिट में हमारी सारी इनकम्स होंगी। 12th में आपने सिर्फ 12th में यही चीज़ याद रखनी है कि डेबिट में हम सभी लॉसेस लिख रहे होंगे, क्रेडिट में हम सभी प्रॉफिट लिख रहे होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था ना, ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी शायद, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एनपीओ में क्या होगा कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन होगा। हमने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसमें
3 साल की वैल्यूज़ लिखी होंगी, मतलब प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने जो वैल्यूज़ करंट ईयर की बिलोंग करती हैं हमने सिर्फ वही नोट डाउन करनी है। क्या, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमारा काम सर इतना ही है कि रिसीट एंड पेमेंट में हमें पिछले 3 साल की वैल्यूज़ गिवन होगी, हमने कौन सी वैल्यूज़ नोट डाउन करनी है, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो वैल्यूज़ करंट ईयर की बिलोंग करती है, हमने सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है थ्रू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसीलिए क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन होता है क्योंकि उसमें 3 साल की वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब प्रिपेयर करना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की वैल्यूज़ के बेसिस ऊपर उसको प्रिपेयर करना है। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो उसकी वीडियो आज ही डल जाएगी, 10 मिनट की होगी। थैंक यू सो मच।